वेलकम स्टूडेंट्स। हम लोग डेटाबेस टेक्नोलॉजी ए लेवल के इस पेपर में डिस्कस कर रहे हैं आज के टॉपिक पे कि मारिया डेटाबेस कैसे बनाया जाता है, किस तरीके से शुरुआत किया जाता है, और हम लोग एक एग्जांपल में लेके चलेंगे। लास्ट के वीडियोस आप लोग अगर इस पूरे ट्यूटोरियल को देखना चाहते हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अगर आप YouTube पे देख रहे हैं तो YouTube पर आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और चैनल के अंदर आप लोग प्लेलिस्ट में चले जाइए। मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे करना है। और ये रहा चैनल, मिनेश सचान के नाम से मिल जाएगा, और इसी के अंदर आप लोग एक प्लेलिस्ट ढूंढ लीजिए जो कि अलग अलग बनी है। ओ लेवल की अलग है, ए लेवल की अलग है, तो आपको ए लेवल वाली प्लेलिस्ट में दिखाई देगा। ये देखिए ए लेवल की A7R5 जो है टेक्नोलॉजी, डेटाबेस टेक्नोलॉजी, इसके अंदर जब आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर सारे वीडियोस दिखेंगे सिस्टमैटिक। ये वीडियोस जो हैं आपके दो वीडियोस देखने के बाद अब आपको जो आज तीसरा वीडियो बताया जा रहा है इसी पर डिस्कशन करेंगे। और जो लोग ऐप से देख रहे हैं, ऐप में तो आपका पूरा अलग से प्रोफाइल बना हुआ है, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो हमें डेटाबेस के बारे में थोड़ा सा समझना होगा, यहाँ पर टेबल्स क्या हैं वो जानना होगा, और उसके साथ साथ उसकी फील्ड्स और उसमें रिकॉर्ड कैसे चढ़ाते हैं, ये सारी चीज़ें आज हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले तो हम लोग अपना डेटाबेस ओपन कर लेते हैं। तो हमने ये रहा माई क्लाइंट एसक्यूएल का, और आपको वही वाला पासवर्ड डालना है बच्चों जिस पासवर्ड को आप लोगों ने रूट में कॉन्फ़िगर किया था। और आपकी स्क्रीन पर देखिए मारिया डीबी खुल गया। अब हम लोगों को पास कुछ सबसे पहले तो एक डेटाबेस तैयार करें। समझिए होता क्या है। मान लीजिए कि आप लोग एक कॉलेज का पूरा रिकॉर्ड रखना चाहते हैं, तो मैं मान के चलता हूं कि ये पूरा का पूरा एक कॉलेज का रिकॉर्ड है जो हम लोग रखने वाले हैं। इस कॉलेज के रिकॉर्ड के अंदर हमें ज़रूरत पड़ने वाली है एक टेबल की जिसमें कि हम स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड रखेंगे। एक और टेबल हम लोग बनाएंगे जिसमें टीचर्स का रिकॉर्ड होगा। ठीक है, ये दो टेबल्स चाहिए हमें जो इसके अंदर हम लोग रिकॉर्ड रखेंगे। स्टूडेंट का जो रिकॉर्ड्स हम लोग तैयार करेंगे, अब स्टूडेंट का रिकॉर्ड रखने के लिए हमें बहुत सारी चीज़ें चाहिए, यानी बहुत सारी हेडिंग चाहिए। स्टूडेंट्स का रोल नंबर चाहिए, नाम चाहिए, क्लास चाहिए, सेक्शन चाहिए, फादर्स नेम चाहिए। ये सारी चीज़ें जो हैं इनको हम लोग फील्ड्स कहते हैं। ठीक है, और उसी तरह टीचर्स की सारी फील्ड्स, हेडिंग्स चाहिए हमें, फिर उनके अंदर हम लोग रिकॉर्ड रखेंगे। आप लोगों को अभी भी अगर क्लियरली नहीं समझ आया तो मैं एक छोटा सा आप लोगों को डेटाबेस का एक सैंपल दिखा देता हूँ जिससे आप लोगों को ये क्लियर हो जाएगा। ये देखिए, तो ये एक स्कूल का हमारा डेटाबेस बन रहा है जिसमें एक स्टूडेंट का रिकॉर्ड रखने के लिए हमने उसका रोल नंबर, क्लास, तो ये आपकी सारी फील्ड्स हैं। क्लियर। अब हम लोगों को बच्चों करना क्या है, हम लोगों को उसी के आधार पे काम शुरू करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, अपने डेटाबेस में जाएंगे और अपने इस डेटाबेस के अंतर्गत हम लोग रिकॉर्ड रखना शुरू करेंगे। तो आपको बच्चों यहाँ से ये तो पता चल गया कि हमें सबसे पहले डेटाबेस बनाना है। तो हम एक कॉलेज का डेटाबेस बनाते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले जैसे ही आपने मारिया डीबी खोला, आपको यहाँ पे लिखना है कमांड क्रिएट। कमांड ध्यान से देख लीजिए, यही इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे लिखिएगा डेटाबेस, स्पेस दीजिए और कॉलेज या कॉलेज का नाम से भी बना सकते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है। सेमीकोलन लगाइए और एंटर कर दीजिए। तो आपका एक रो इफेक्टेड लिखकर आ गया, इसका मतलब आपका डेटाबेस एक तैयार हो गया है। तो बच्चों इस तरीके से आपका एक डेटाबेस बन गया। अब चलिए इस डेटाबेस के अंदर के टेबल्स बनाते हैं। आपको एक कमांड यूज़ करना है जिसको कहते हैं यूज़ बेसिकली काम क्या करता है, वही काम करता है कि सिलेक्ट। मान लीजिए आपके पास बहुत सारे डेटाबेस हैं और आपको पर्टिकुलरली एक डेटाबेस के अंतर्गत का डिटेल चाहिए, तो आप यूज़ और अपने डेटाबेस का नाम सेमीकोलन लिखेंगे। तो डेटाबेस आप लोग चेक करें तो यहाँ पर जो अभी नन लिख कर आ रहा था, अब आपका यहाँ मारिया डेटाबेस कॉलेज लिख कर आने लगा। इसका मतलब समझ आ गया आपको। अब आप लोग जो भी काम करेंगे वो कॉलेज के लिए आप लोगों का बनेगा। तो अब हमें डेटाबेस तो हमने बना लिया एक तरह से हम लोगों ने कॉलेज। अब इसके अंदर होने वाले स्टूडेंट्स जो हैं उनका वो टेबल डिज़ाइन करेंगे जैसा मैंने बताया। बिल्कुल सिंपल समझिए, कंफ्यूज मत होइएगा। मान लीजिए ये पूरा कॉलेज है और इस कॉलेज के अंदर हम लोगों के स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड है, ये टीचर्स का रिकॉर्ड है, ये लाइब्रेरी का रिकॉर्ड है। तो इनको हम लोग टेबल्स कहते हैं। अब हर टेबल के अंदर की फील्ड्स बनानी पड़ेंगी, तो वो चीज़ हम लोग अब इसमें बनाएंगे। तो कॉलेज के अंदर हम लोगों को पहला टेबल बनाना है, तो आपको कमांड लिखना पड़ेगा क्रिएट स्पेस टेबल, और टेबल किस नाम से बनाना है वो आपको डालना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ नाम दे दिया स्टूडेंट। तो क्रिएट टेबल स्टूडेंट, और जैसे ही लिखकर एंटर किया आपसे यहाँ पर पूछ रहा है पहली फील्ड बताइए, कौन से नाम से पहली फील्ड आप लोग क्रिएट करेंगे। तो हम लोगों ने यहाँ पे पहले ब्रैकेट लगाएंगे,
पहली फील्ड हमने दे दी है स्टूडेंट आईडी, मैं सीधा आईडी लिख देता हूं, लंबा चौड़ा लिखने की जरूरत नहीं है, आईडी। अब देखिए फील्ड बनाने का तरीका क्या होता है, पहले आईडी लिखिए, एक स्पेस दीजिए, फील्ड किस टाइप की है, इंटीजर यानी 1 2 3 नंबर हैं, फ्लोट्स हैं, पॉइंट्स हैं, स्ट्रिंग्स हैं, कैसा है, वेरिएबल कैरेक्टर्स हैं, फ्लोट है, डेट है, क्या है, तो ये डेटा टाइप बतानी पड़ेगी। तो आईडी जो है वो एक इंटीजर, आईडी बेसिकली 1 2 3 4 होगी बच्चे की। उसके बाद इंटीजर लिखा और यहां पर हमने दे दिया नॉट नल। इसका मतलब समझ रहे हैं, नॉट नल का मतलब होता है इस आईडी को खाली नहीं छोड़ा जा सकता, मतलब आपको आईडी लिखनी ही लिखनी है। फिर कॉमा लगाइए, ये एक फील्ड बन गई। नीचे आ गया दूसरा, दूसरी फील्ड में हमने डाल दिया नेम, नेम से बनाना है, और उस नेम की किस टाइप की फील्ड होगी, तो नेम तो बच्चे का नाम होगा, तो इसमें कई सारे कैरेक्टर्स होंगे, तो उसको हम कहेंगे वेरिएबल कैरेक्टर्स, VARCHAR। और ब्रैकेट में आपको लिखना पड़ेगा कितनी बड़ी लिस्ट चाहिए, मतलब कहने का मतलब है कैरेक्टर साइज क्या होना चाहिए। अब बच्चे का नाम जैसे हिमांशी है तो HIMNASHI इस तरीके से मिलजुल कर उसमें हमने लिख दिया 30 हो, और ये भी नॉट नल कर दिया। नॉट नल का मतलब आपको मैंने बता ही दिया, खाली नहीं छोड़ना। तीसरे में मैंने दे दिया यहां पर मान लीजिए सब्जेक्ट, ठीक, और सब्जेक्ट लिख देते हैं, सब्जेक्ट लिखना गलत रहेगा, सब्जेक्ट कोड लिख लेते हैं, तो सब्जेक्ट कोड। अच्छा, इसमें स्पेस नहीं दे सकते फील्ड में, आपको अगर सब्जेक्ट कोड दूर दूर लिखेंगे तो गलत हो जाएगा, आपको सब्जेक्ट अंडरस्कोर यूज कर लीजिए। ये भी हमारा होगा, तो ये भी हमने दे दिया वेरिएबल कैरेक्टर्स, और इसके अंदर हमने दे दिया कोड, जैसे हिंदी का HI लिखेंगे इस तरीके से हमारा यूज कर लेंगे, और ये भी नॉट नल कर दिया। फिर एंटर मारते हैं। फीस, बच्चे की फी कितनी होगी, फी में हमने दे दिया बच्चे की फीस तो पॉइंट्स में होगी, तो फ्लोट लिख दिया, और ये खाली भी हो सकता है, वरना आप नॉट नल कर सकते हैं। मान लीजिए किसी बच्चे ने फीस नहीं दी है तो हमें खाली छोड़ना पड़ेगा, तो इसीलिए इसको हमने छोड़ दिया। जेंडर, अगली फील्ड है जेंडर, जेंडर में मेल फीमेल में M और F यूज करेंगे, तो ये कैर हो गया हमारा। फिर डेट ऑफ एडमिशन, ये क्या होगा, ये डेट होगी, और उसके बाद फिर हमारा एक और ले लिया। अब इसके जब ये पूरा हो जाए तो आपको ये बताना पड़ेगा, मान लीजिए इतनी फील्डें बन गई, अब आपको बताना पड़ेगा कि इनमें से प्राइमरी फील्ड कौन सी है, तो हमने लिख दिया प्राइमरी की, और ब्रैकेट में लिख दिया प्राइमरी की हमारी आईडी हो, ठीक है, और ये हमारा पूरा टेबल बन गया, और सेमीकोलन से बंद कर दिया। अब यहाँ कोई एरर आ रही है, मैं एरर चेक करता हूँ, क्या मैंने एरर दे दी है, चेंज द करस्पॉन्डिंग हमारे सर्वर वर्जन राइट सिंटेक्स, आईडी नहीं लेगा वो, आईडी के नाम से असाइन नहीं कर सकता, आईडी की जगह मेरे को स्टूडेंट आईडी या कोई और असाइन करना पड़ेगा, तो मैं इसको फिर से टाइप करके फिर से करता हूं। नहीं, आईडी सही है बच्चों, यहां गौर से देखिए उसमें लिखा है सर्वर राइट सिंटेक्स, आपने सिंटेक्स की स्पेलिंग गलत कर दी है, तो मैंने ये प्राइमरी वाई लगाना चाहिए था, मैंने टी लिख दिया है, तो इसीलिए मेरे को ये दोबारा पूरा MARY प्राइमरी की स्पेलिंग ये होती है, तो मेरे को ये टेबल फिर से बनाना पड़ेगा, ये एक्सेप्ट नहीं हुआ, फिर से देखते हैं। और ऐसा नहीं है कि फिर से बनाने का मतलब आप फिर से पूरा टाइप करने लगे, आप एरो की का यूज़ करिए, और एरो की से देखिए वो ऑटोमेटिकली पिछले कमांड सारे शो करने लगता है, तो इस तरीके से आपको सारे शो करेगा। तो अब मैं इसको सही कर लेता हूँ, और RY प्राइमरी, और यहाँ लिख दिया मैंने की, और ब्रैकेट में लिख दिया आईडी, और अब मैंने सेमीकोलन बंद कर दिया। लीजिए हमारा एक टेबल तैयार हो गया। अब आप समझिए टेबल हमारा, ये आपको अगर वर्चुअली समझना है तो ये है हमारा टेबल, और उसकी ये हैं सारी फील्ड्स जो हम लोगों ने अभी बनाई थी। पहली फील्ड का नाम आईडी होगा, दूसरे का नाम नेम होगा, तीसरे का नाम सब्जेक्ट कोड होगा। इस तरीके से ये सारा टेबल तैयार हो गया। तो बच्चों आप लोगों को डेटाबेस बनाने का आ गया समझ में। डेटाबेस के अंदर हमने एक टेबल बना लिया, आप चाहे तो दूसरा टेबल भी बना सकते हैं, टीचर्स या कोई भी नाम से, इस तरह करके आपको पूरा का पूरा टेबल बनेगा। अब टेबल देखना चाहते हैं कैसा है, तो उसके लिए अगला कमांड देख लीजिए, आपको लिखना होगा डिस्क्राइब स्पेस, और आप अपने टेबल का नाम देंगे। हमारे केस में हमारे टेबल का नाम है स्टूडेंट, और एंटर करिए। यहां पर आपको आपका पूरा का पूरा टेबल डिस्क्राइब फॉर्मेट में मिलेगा, लेकिन मैंने फिर से सेमीकोलन नहीं लगाया, तो इसीलिए ये यहां पर गड़बड़ कर रहा है। अब मैंने यहां पर दोबारा सेमीकोलन लगा के लिखा है, और लीजिए ये देखिए हमारा पूरा का पूरा टेबल आ गया। यही तो हमने बनाया था, ये सारी फील्ड्स थी, ये उनके टाइप थे, कौन कौन सा नल रखना है जिसमें दिया है आप ये रख सकते हैं, ये नो का मतलब ये खाली नहीं छोड़ सकते। प्राइमरी की मैंने आईडी पे लगाई थी, डिफॉल्ट वैल्यू कुछ नहीं है और बाकी भी कुछ नहीं है। तो ये हम लोगों ने बच्चों सीख लिया कि हमारा टेबल कैसे डिज़ाइन होता है, किस तरीके से हम लोग टेबल बनाते हैं।
तो ये आपको उसका स्ट्रक्चर समझ आ गया। याद रखिएगा, सेमीकोलन कभी कभार मिस कर जाएंगे आप तो। अब हमें इसके अंदर रिकॉर्ड भी तो भरने हैं, ये तो अभी फील्ड खाली टेबल है, तो रिकॉर्ड भरने के लिए हम लोगों को इंसर्ट कमांड का यूज करना पड़ता है, इसे कहते हैं इंसर्ट ऑपरेशन। तो चलिए देखते हैं कैसे इसके अंदर रिकॉर्ड भरेंगे। तो मैं 3-4 बच्चों का, 3-4 तो क्या 2 का भर देता हूं, बाकी आप लोगों को बिल्कुल वैसे ही भरना है। तो हम लोगों ने यहाँ कमांड लिखा इंसर्ट इनटू, ये लिखना है टेबल का नाम, किस टेबल में डालना चाहते हैं, स्टूडेंट, और यहाँ पे लिखना है वैल्यूज। ध्यान रखिएगा, इंसर्ट इनटू फिर टेबल का नाम और फिर वैल्यूज, और लिखकर आप एंटर मार दीजिए। अब आपसे पूछ रहा है पहली वैल्यू कौन सी होनी है, और क्रम वही रखिएगा। सबसे पहला हमारा आईडी है, तो आईडी मैंने दे दी पहली, ठीक है, कॉमा, फिर स्टूडेंट का नाम क्या है, यहां पर मैंने नाम दे दिया कॉमा लगा के जीतू, कॉमा, फिर मैंने लिख दिया अगला सब्जेक्ट कोड क्या है, सब्जेक्ट कोड मैंने दे दिया मान लो S1, ठीक है। और ये चीज ध्यान रखिएगा, जो वेरिएबल कैरेक्टर्स हैं उन सबको सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में लिखना है। फिर हमने डाल दी फीस 15,000, कॉमा, जेंडर क्या है, मेल फीमेल है तो फीमेल कर दिया, ये तो मेल है जीतू फिलहाल, फिर कॉमा, और कोई है डेट ऑफ एडमिशन, डेट ऑफ एडमिशन हम लोगों ने डाल दिया 1/5/2010। अच्छा, इसमें MMDDYY फॉर्मेट में डालना है, मान लीजिए 2012, फिर डाला -07-02, और इसके बाद ब्रैकेट बंद। ये हमारा बच्चों पूरा एक रिकॉर्ड हो गया। अब कॉमा लगा के फिर एंटर किया, अब दूसरा रिकॉर्ड नंबर 2, आप रैंडमली भी लगा सकते हैं, बाद में सॉर्ट कमांड लगा के असेंडिंग ऑर्डर में लगा देंगे हम लोग, मीना, क्लियर। तो देखिए बच्चों, मैंने यहाँ पे 3 रिकॉर्ड्स फीड कर दिए बिल्कुल इसी फॉर्मेट में, और आखिरी वाले रिकॉर्ड के आखिरी में सेमीकोलन लगा के एंटर कर दिया। उसमें साफ साफ लिख दिया 3 रोज इफेक्टेड है, रोज का मतलब हमारे रिकॉर्ड फिल हो गए हैं। और इस तरीके से हम लोगों ने एक कॉलेज नाम का एक टेबल बना लिया, ठीक है, सॉरी, कॉलेज नाम के डेटाबेस में एक हम लोगों ने स्टूडेंट नाम का टेबल बना लिया। आप जब इस वीडियो को पूरा फिनिश करेंगे तो आप लोगों को इसके अंतर्गत एक और टेबल जोड़ लीजिएगा। कॉलेज के अंदर एक तो मैंने आपको बना दिया स्टूडेंट, आप फिर से वही वाला ऑप्शन यूज करिएगा जो आपने पहले किया था, कौन सा वाला जिससे आप लोगों ने शुरुआत की थी, आप लोगों ने क्रिएट टेबल्स सब्जेक्ट लिखा था, वैसे ही क्रिएट टेबल्स आप लोग एक और डाल दीजिएगा, सब्जेक्ट या स्टूडेंट जैसा भी आप यूज। तो यहां पर आपको 2 बनाने हैं, एक सब्जेक्ट और एक स्टूडेंट। क्लियर हो गया? लाइए मैं जल्दी से इसको भी पूरा कर देता हूं तो आपको ये दोनों क्लियर हो जाएंगे। मैं यहां पर दूसरा बनाने जा रहा हूं, क्रिएट टेबल सब्जेक्ट। एक तो मेरा बन ही गया था क्रिएट टेबल, और दूसरा नाम दे रहा हूं सब्जेक्ट, और सेमी इसके बाद एंटर मार दिया। यहां पर हमने अब इस बार इसकी फील्ड होंगी सब्जेक्ट की, तो यहां पे हमने डाल दिया सब्जेक्ट कोड। ऊपर वाली फील्ड में एक बार चेक कर लेते हैं, ऊपर वाली फील्ड में हम लोगों ने सब्जेक्ट कोड, हाँ, सब्जेक्ट अंडरस्कोर कोड यूज़ किया है, सब्जेक्ट कोड। और क्योंकि हमें आगे चल के इनको आपस में एक दूसरे के साथ रिलेशनली डेटाबेस को लिंक भी करना है ना, तो इसीलिए ये ज़रूरी है। ये 4 कर दिया, और नॉट नल एक और बन गया हमारा फील्ड। दूसरी फील्ड हम लोगों ने बना दिया कोर्स, और ये भी वेरिएबल कैरेक्टर है, और इसके अंदर हम लोगों ने 10 दे दिया, ठीक है। और लीजिए हमारा ये पूरा का पूरा एक और तैयार हो गया। तो हमारे 2 टेबल बन गए, डेटाबेस तो एक ही है। अब इसके अंदर भी हमें लोगों को रिकॉर्ड्स फीड करने हैं, तो सेम ऊपर वाला मेथड क्या था, इंसर्ट इनटू, किसके अंदर डालना है, सब्जेक्ट, और उसके बाद फिर क्या लिखना होता था, वैल्यूज, और एंटर करिए। इसके अंदर की वैल्यूज हमें कौन कौन सी डालनी है, तो मैंने यहां पर लिख दिया, पहले हमें क्या डालना था, सब्जेक्ट कोड, कॉमा करके हमने डाल दिया H1, ठीक। ये सब्जेक्ट कोड किसके लिए है, हमने यहां पे डाल दिया, ये सब्जेक्ट कोड मान लीजिए है बीटेक के लिए, और ये हमारा एक फील्ड बन गई। दूसरा हमने बना लिया, यहां पर एक और दूसरा ले लिया, दूसरा सब्जेक्ट हमने ऊपर से उठा लेते हैं S1, और ये किसके लिए, ये BCA के लिए, क्लियर। और उसके बाद ये खत्म, और पूरा बंद करने के लिए सेमीकोलन, क्लियर। गड़बड़ी कर दी मैंने, वहां पे एक कॉमा नहीं लगाया, ये रहा, और एंटर, क्लियर। तो हम लोगों का इस तरीके से ये पूरा का पूरा डिजाइन हो जाएगा।
तो लीजिए स्टूडेंट्स, हमारा ये सेकंड वाला जो टेबल था सब्जेक्ट, उसके अंदर भी मैंने 2 रिकॉर्ड्स चढ़ा दिए। तो अब हमारे पास एक डेटाबेस है कॉलेज, और कॉलेज के अंदर 2 टेबल्स हैं, एक कौन सा है हमारा स्टूडेंट और दूसरा कौन सा है हमारा सब्जेक्ट। अब मैंने इनमें रिकॉर्ड्स चढ़ा दिया, मुझे देखने हैं कौन कौन से रिकॉर्ड्स हैं क्या क्या। तो उसके लिए कमांड होगा सिलेक्ट। सिलेक्ट कमांड से हम लोग सारे रिकॉर्ड्स देख सकते हैं, लेकिन सिलेक्ट में आपको ये कंडीशन लगानी होगी एस्ट्रिक। एस्ट्रिक का मतलब सारे, कहां से देखने हैं, फ्रॉम स्टूडेंट। तो जब मैं ये लिखकर एंटर मारूंगा तो स्टूडेंट टेबल के अंदर के सारे स्टूडेंट्स आ जाएंगे। देखिए 3 स्टूडेंट हैं, जीतू, मीना और दीपा। इसी तरीके से अगर मेरे को स्टूडेंट की जगह इस बार देखने हैं सारे के सारे सब्जेक्ट से, तो मेरे को यहां लिखना होगा सब्जेक्ट और एंटर करना होगा। ये देखिए मेरे पास सब्जेक्ट के सारे डेटास आ गए। तो ये कमांड्स थे बच्चों जो आप लोगों को ध्यान रखने हैं। जिसी क्रम में मैं बता रहा हूं वैसे ही आप प्रैक्टिकल करते चले जाइए, आपको ये कमांड सारे याद हो जाएंगे और ये बहुत हेल्पफुल आएंगे आगे चलकर एडवांस डेटाबेस सीखने में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कीप वॉचिंग, गुड बाय।